Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we will do the second exercise of set theory. ठीक है, आज हम सेट थ्योरी की सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट. नल सेट का एग्जाम्पल कौन सा है. नल सेट हम आपको पहले ही बता चुके हैं. नल सेट किसको बोलते हैं, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2. पूछ रहा है कि ऐसा सेट ऑड नेचुरल नंबर का जो 2 से डिविजिबल हो, और हम जानते हैं कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो दिस इज अ नल सेट. अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2 इज अ नल सेट बिकॉज नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाई 2. वी नो दैट कोई भी ऑड नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. इवन प्राइम नंबर्स का सेट क्या है, 2. अब इस इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 जो हमारा है वो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो ये नल सेट नहीं है. ठीक है, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, x इज दैट इज अ नेचुरल नंबर x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7. आपसे पूछ रहा है कि ऐसा नंबर नेचुरल नंबर का एक ऐसा सेट है जो 5 से क्या है, छोटा है और 7 से बड़ा है. तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 5 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा, तो दिस इज ऑल्सो अ नल सेट. नेक्स्ट आपका क्या है, y सच दैट इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस. कोई भी ऐसा नंबर है y जो पैरेलल लाइंस में कॉमन है, और हम जानते हैं पैरेलल लाइन किस तरीके की लाइन होंगी, एक जैसी होंगी, और पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को कट या इंटरसेक्ट नहीं करती. तो कोई भी पॉइंट पैरेलल लाइन पे कॉमन नहीं हो सकता जो दोनों में कॉमन हो, तो दिस इज ऑल्सो अ नल सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट. इनमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा फाइनाइट है और इनफाइनाइट. तो फाइनाइट कौन से होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट जिनको काउंट नहीं कर सकते. द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो ये सेट क्या होगा, ये फाइनाइट सेट होगा. टोटल कितने 12 मंथ्स होते हैं जो कि काउंटेबल है, तो दिस इज अ फाइनाइट सेट. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 डैश डैश डैश, ये इनफाइनाइट नंबर है क्योंकि यहाँ पे आपको लिमिट नहीं दे रखी है ना, तो ये इनफाइनाइट नंबर हो गया, नेचुरल नंबर का इनफाइनाइट सेट है. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, 1 2 3 डैश 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 99 इंटू 100. आपको यहाँ पे 100 तक के नंबर, ये फाइनाइट सेट होगा क्योंकि यहाँ पे 100 दे रखा है, और 100 एक क्या है, फाइनाइट नंबर है, काउंटेबल है, तो ये क्या है आपका, ये आपका एग्जाम्पल हो गया फाइनाइट सेट का. सिमिलरली इसमें भी देखिए क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100. 100 से बड़े सारे ही आपको पॉजिटिव इंटीजर बताने, लिमिट नहीं दे रखी है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा. लिमिट दे रखी होती तो ये एक फाइनाइट सेट होता जिसको हम काउंट करते. नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99. आपको प्राइम नंबर्स का सेट बनाना है लेस देन 99 से. ये भी देखिए आपका क्या है, सारे ही फाइनाइट है. 97 क्या है, फाइनाइट नंबर है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, टोटल कितने नंबर है, तो दिस इज ऑल्सो फाइनाइट सेट. क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके के आपको बताना है कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट. फर्स्ट, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. आपको ऐसी लाइंस बतानी है जो पैरेलल एक्सिस के सेट बताना है, जो पैरेलल हो किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन होंगी उनका सेट बताना है. तो ये कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि यहाँ पे तो इनफाइनाइट लाइन हो सकती है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो दिस इज क्या है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर का आपको सेट बताना है, तो ये फाइनाइट होगा क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने लेटर हैं, 26 हैं, काउंटेबल हैं, फाइनाइट है, सो दिस इज अ फाइनाइट सेट. सो इसमें देखिए क्या है आपका, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5. आपको ऐसे नंबर बताने हैं जो किसके मल्टीपल हो, 5 के. ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं 5 के मल्टीपल. आपका अगर यहाँ पे लिमिट दे रखी होती तो ये आपका क्या हो जाता, फाइनाइट सेट हो जाता. यहाँ पे लिमिट नहीं दे रखी, इसीलिए ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ. आपको अर्थ पे कितने एनिमल हैं वो आपके फाइनाइट हैं, क्योंकि ये नंबर थोड़ा सा बड़ा ज़रूर होगा पर सारे ही फाइनाइट में आपको मालूम है अर्थ पे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं. ये एक बहुत लार्ज नंबर हो सकता है लेकिन ये फाइनाइट सेट है. ठीक है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0. आपको सर्कल बताने हैं जो 0 0 से क्या कर रहे हैं, ओरिजिन से पास हो रहे हैं. द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0
इज एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल, यहाँ से कई सारे सर्कल आपके इस ओरिजिन से क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। तो ये भी एक कैसा सेट होगा, दिस इज ऑल्सो अ इनफाइनाइट सेट। अब इसमें आपको बताना है कि ये इक्वल सेट है कि नहीं है। तो इक्वल सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्वल सेट की प्रॉपर्टी कि जो एलिमेंट एक सेट में है दूसरे एलिमेंट में सेम वही एलिमेंट होने चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। देखिए ए में क्या है, ए बी सी डी, नेक्स्ट में क्या है, डी सी बी ए। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपका अरेंजमेंट चेंज होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सारे ही एलिमेंट हैं, ये क्या होगा, तो दिस इज अ इक्वल सेट, ऑल एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी, सो दिस इज अ इक्वल सेट। इसमें सेम देखिए क्या है, ए इक्वल्स टू 4 8 12 16, वी में कौन कौन से एलिमेंट, 8 4 16 18। अब आपको दिख ही रहा होगा कि सारे ही एलिमेंट ए के वी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ए में 12 है बट बी में 12 नहीं है, सो दिस इज नॉट अ इक्वल सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वी इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, और वी क्या है, एक्स सच दैट, ये आपका किस फॉर्म में दे रखा है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो 2 4, अब देखिए पॉजिटिव इवन इंटीजर है जो कितने होने चाहिए, 10 के बराबर और 10 से छोटे ही सारे हो रखे। तो कौन कौन से इवन नंबर में, 2 4 6 8 10, 2 4 6, सारे ही एलिमेंट आपके क्लियर हैं, ये आपको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। तो क्या हो गया, सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो ये क्या है, ए इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या, ए एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, बी में आपके कितने दे रखे हैं, 10 15 20 25 30। तो एक्स में क्या, एक्स के ए के सेट में क्या है, जितने भी एलिमेंट हैं सारे ही 10 के क्या है, मल्टीपल हैं, और 10 के मल्टीपल क्या है, 10 20 30 40, लिमिट नहीं दे रखी है। बी में क्या है, 10 15 20 25। अब 15 जो है, 15 है 25 है, ये 10 के मल्टीपल नहीं है, सो दिस इज नॉट अ इक्वल सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन। सेम क्वेश्चन है कि आपको जो एक वैल्यू दी गई है ये इक्वल है सेट्स की या नहीं है। ए में क्या दे रखा है, 2 3, वी क्या है, वी एक्स, एक्स इज द सॉल्यूशन, एक्स में आपको क्या दे रखी है, एक आपको इक्वेशन दे रखी है। इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि सारे एलिमेंट सेम है या नहीं। देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, इसका हमने फैक्टराइजेशन किया तो आपके क्या फैक्टर बन गया, x प्लस 3 x प्लस 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, -3 एंड -2। ए में क्या है, 2 3, और बी में क्या है, -2 -3। ये पॉजिटिव वैल्यू में है और ये निगेटिव वैल्यू में, एलिमेंट सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ए कैन नॉट इक्वल टू वी। तो ए और वी इक्वल सेट नहीं हो हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, और y क्या है, y इज अ लेटर द वर्ड वोल्फ। x कैसा सेट है, x में सारे ही एलिमेंट कौन से हैं, जो फॉलो में, फॉलो में क्या होगा, FOLW, और डबल टाइम एल लिख नहीं सकते क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट होता नहीं है। v में क्या है, वोल्फ का है, WOLF, तो जो एलिमेंट इसमें है सेम एलिमेंट v में है, तो a इक्वल्स टू v हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट। आपको इतने सारे सेट दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कौन से इक्वल सेट हैं कौन से नहीं। देखिए ए में एलिमेंट क्या है, 2 4 8 12, कोई भी ऐसा एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है, सेट आपको दिख रहा है जिसमें ये एलिमेंट है, वी में नहीं है, 1 2 3 4 है, सी में क्या है, 4 8 12 14 3 1 4 2, किसी में नहीं है। तो ए इस ये इक्वल सेट ए जो है किसी के साथ भी इक्वल सेट नहीं बना रहा है। बी में देखिए क्या है, 1 2 3 4 है, अब 1 2 3 4 किसी और में है, चलिए हम देखते हैं। सी में क्या है, 4 8 12 14, डी में क्या है, 3 1 4 2, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 सारे ही एलिमेंट आपके मैच कर रहे हैं, तो V इक्वल्स टू डी इज अ इक्वल सेट। नेक्स्ट आपका कौन सा बन रहा है, E और G इक्वल सेट बना रहा है, बाकी किसी के भी एलिमेंट दूसरे में नहीं है, तो और कोई भी सेट आपके इक्वल सेट नहीं है, ओनली V इक्वल्स टू डी एंड E इक्वल्स टू G। E में भी क्या है, -1 1 और G में क्या है, 1 -1, सो B इक्वल्स टू D एंड E इक्वल्स टू G आर इक्वल सेट एंड अदर आर नॉट इक्वल सेट। ठीक है।